तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नारू नाम के एक व्यक्ति की जादुई टोपी उड़कर सभी मित्रों के पास आ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि इन सभी ने ही उसकी जादुई टोपी चुराई है, इसलिए वो करण और बाकी लोगों पर हमला भी करता है। लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया था और नारू भी अपनी जादुई टोपी लेकर वहां से निकल चुका है। अब आगे सभी मित्र जंगल में विशाखा नामक पत्तियों को एक पोटली में भर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। अच्छा करण, तुमने देखा ना मैंने कितनी बहादुरी से उस खूंखार प्राणी को हरा दिया था। हाँ टॉबी, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ टॉबी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तुम तो हो ही बहादुर। हाँ, आज तुमने एक अच्छा पालतू पशु होने की मिसाल दी है। अब बस जल्दी मेरी चोटी ठीक हो जाए, यही चाहिए मुझे। हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम्हारी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी करमजीत। गुरुजी तुम्हारी इस समस्या का समाधान अब जरूर कर देंगे। और पत्तियां लेकर सभी लोग फिर से उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, हम पत्तियां ले आए, अब तो हमारा मित्र ठीक हो जाएगा ना? मेरा मतलब चोट ठीक हो जाएगी ना? हाँ पुत्री, मैं इसे ठीक करने का हर संभव प्रयास करूंगा। और तभी गुरुजी पत्तियां लेकर सभी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे के ठीक बीच में ऊपर एक बड़ी सी घंटी लगी होती है। बेटा, यहाँ बीच में आकर बैठ जाओ, इस घंटी के ठीक नीचे। हाँ गुरुजी। और वो जैसे ही घंटी के नीचे बैठने लगता है तभी उसकी चोटी उस घंटी से टकराती है। घंटी बजने लगती है। टॉबी घंटी की आवाज पर नाचने लगता है। करमजीत, तुम्हारी चोटी का इस्तेमाल अब अच्छे से हो रहा है। टॉबी, तुम भी ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। ओह, तो क्या हो गया करण? बीच बीच में हमें मजाक भी करना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हाँ बिल्कुल। सभी मेरा मजाक उड़ाने में लगे हैं। गुरुजी, कृपया करके आप पूजा शुरू कीजिए। तभी गुरुजी पत्तियां बिछाकर पूजा शुरू करते हैं और पूजा के दौरान करमजीत की चोटी और भी लंबी हो जाती है और वो उस घंटी से बार बार टकरा रही थी और बार बार घंटी बजने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप सब चिंता मत करो, बस पूजा में ध्यान लगाओ। करमजीत, क्या बात है, आज का दिन तो याद ही रहेगा। टॉबी, ये क्या कह रहे हो? क्यों इतना हंस रहे हो मुझ पर? टॉबी बस भी करो, चुप हो जाओ। बुलबुल भी अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश करती है। चिंता मत करो करमजीत, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। तुम भी खुलकर हंस लो बुलबुल, हंसी दबा क्यों रही हो? थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाती है और उसके साथ ही करमजीत की चोटी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। वाह, मेरी चोटी तो ठीक हो गई। चलो करमजीत, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हाँ गुरुजी, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। अब हम चलते हैं गुरुजी। प्रणाम, हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, आ गया है। और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी चलते चलते बीच रास्ते में करण रुक जाता है क्योंकि उसे सितारा नजर नहीं आ रहा था। रुको, सितारा कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? कहीं वो खो तो नहीं गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता शुगर, क्योंकि सितारा तो इस जादुई दुनिया से भी भली भांति वाकिफ है। हाँ, आखिर वो कहाँ गया होगा? चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वो इस दुनिया को अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ चलो, उसे ढूंढते हैं। तो सभी मित्र उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, परंतु कई घंटे के बाद भी सितारा को ढूंढ नहीं पाते। अब तो मुझे वास्तव में सितारा की चिंता हो रही है। आखिर कहाँ जा सकता है वो? कहीं वो नाराज होकर वापस तो नहीं चला गया? हाँ, तुम सही कहते हो, ये भी संभव है। कहीं मेरी वजह से तो सितारा ऐसा नहीं कर रहा है। तो मित्रों, अब हम क्या करें? हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ कुश, तुम सही कह रहे हो। करण, यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। तो सभी मित्र सितारा के बारे में ही बातचीत करते हुए वहां से जा रहे थे कि तभी बुलबुल को रास्ते में मेरी गोल्ड दिखाई देती है,
जो कि लेटी हुई है और उदास है। देखो साथियों, लगता है वो किसी परेशानी में है। कितनी सुंदर है ना ये, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, बहुत आकर्षक है। हाँ, ऐसा आकर्षक पशु तो कभी नहीं देखा। चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। सभी उसके पास जाते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है। ये लो, पी लो। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मेरी गोल्ड है। मेरे मालिक मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। क्या? कितने अन्यायी लोग हैं जो इसको ऐसे छोड़ गए। हाँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। टॉबी और शुगर उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसे पापी लोग भी हैं। हाँ टॉबी, यहाँ हर तरह के लोग हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी गोल्ड। तुम अब हमारे साथ चल सकती हो। अच्छा, सच में? हाँ, तुम अब से हमारे परिवार का हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग बहुत भले इंसान हैं। और इसके बाद बुलबुल उसे कुछ खाने को भी देती है और थोड़ी देर बाद सभी लोग उसे लेकर वहां से चल देते हैं। टॉबी और शुगर को उस पर बहुत दया आ रही थी, इसलिए वो उसके साथ ही रहते हैं। सितारा, कहाँ हो? पता नहीं ये कहाँ चला गया। उसी की वजह से हमें इतनी देरी हो रही है। हाँ टॉबी, सितारे ने ये अच्छा नहीं किया, यूं बिन बताए चला गया। शाम ढल चुकी थी और तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हमें किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। हाँ, देखो वहाँ बड़ा सा पेड़ है, वहीं रुक जाते हैं। और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और सभी लोग एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ओहो, रात भी हो चुकी है। ना जाने हम लोग कब सितारा के घर पहुँचेंगे। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इतनी जोर की बारिश हो रही है और ऊपर से अंधेरा भी बहुत है। कैसे जाएंगे? हाँ, लेकिन भाई डरो मत, हम सब साथ तो है ना। तभी मैरीगोल्ड एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास चली जाती है और दूसरी दिशा में उसे दूर एक पुराना मकान दिखाई देता है। देखो, यहाँ आओ सब। वहाँ कोई पुराना टूटा हुआ मकान है, वहीं चलते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। ठीक है मैरीगोल्ड, चलो। और सभी लोग बारिश से बचते बचते हुए जल्दी जल्दी उस टूटे हुए मकान की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मैरीगोल्ड पीछे छूट जाती है। अरे, मेरी गोल्ड कहाँ है? मेरी नाक बहुत तेज है, रुको मैं उसे ढूंढता हूँ। पर बारिश बहुत तेज है। लेकिन मैरीगोल्ड को ढूंढना जरूरी है। और टॉबी मैरीगोल्ड को आसपास की जगह में अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर ढूंढने लगता है। दरअसल मैरीगोल्ड एक गड्ढे में गिर गई थी और थोड़ी सी दूर जाने पर टॉबी उसे गड्ढे में देख लेता है। अच्छा, तू यहाँ गिर गई हो? चिंता मत करो। हाँ, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो। अपना हाथ दो। अच्छा। और वो अपने हाथ मैरीगोल्ड को देता है और जैसे तैसे उसे गड्ढे से बाहर निकालकर वापस सबके पास ले जाता है। टॉबी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, टॉबी तो बहुत बहादुर है। तभी मैरीगोल्ड टॉबी को खुशी से गले लगा लेती है। शुक्रिया टॉबी। हाँ मैरीगोल्ड। और शुगर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन टॉबी से कुछ भी नहीं कहती। खैर, सभी लोग वहीं पर जैसे तैसे अपनी रात गुजार लेते हैं और अगली सुबह सब उठते हैं। तुम्हें तो ठंड लग गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। हाँ, बाहर काफी जड़ी बूटियां हैं, चलो लेकर आते हैं। तो सभी मित्र आसपास के पेड़ पौधों से कुछ अच्छी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं और उसके लिए रस बनाते हैं। सुनो टॉबी, ये रस मैरीगोल्ड को पिला दो। ठीक है कुश। वहीं शुगर ये सब देखकर काफी गुस्सा हो रही थी। वहीं टॉबी मैरीगोल्ड को रस पिला देता है। सुनो टॉबी, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। लेकिन मैरीगोल्ड। अब चलो भी टॉबी। और उसके जिद करने पर टॉबी मान जाता है और दोनों वहीं पर खेल खेलने लगते हैं।
ये सब देखकर अब शुगर का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। टॉबी, अब बहुत हुआ। मैं तब से कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा इशारा समझते ही नहीं। अरे लेकिन शुगर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस तुम अब इससे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। शुगर, वो बस मेरी एक अच्छी मित्र है और कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कहना है कहो, अब मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं हूँ, समझे? और शुगर उससे मुंह फेर लेती है। वहीं ये सब देखकर मैरीगोल्ड भी परेशान हो जाती है। तुम परेशान मत हो मैरीगोल्ड, शुगर सब कुछ समझ जाएगी। तभी अचानक सितारा वहां पर आ जाता है। सब उसे देखकर हैरान थे और वो टॉबी को कुछ ऐसा बताता है जिसके कारण उसके होश उड़ जाते हैं। तो आखिर सितारा ने टॉबी को ऐसा क्या बताया था, जानेंगे हम अगले एपिसोड में।